हेलो दोस्तों, तो आज है 8 नवंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद तेजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मतलब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और इसको अभी 7 नवंबर को मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में चंदौसी शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, ये यूपी का एक ज़िला है। दोस्तों, महत्वाकांक्षी जिलों में उन जिलों को रखा जाता है जिनका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, चंदौसी फर्स्ट नंबर पे चंदौसी, सेकंड नंबर पे बोकारो और थर्ड नंबर पे पूर्वी सिंह भूमि। तो ये टॉप 3 ज़िले हैं। दोस्तों, अब नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के हेड कौन है? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए दोस्तों, हमारे थर्ड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो अभी एसबीआई ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। अब दोस्तों, एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, हमारे फोर्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेदी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी न्यायमूर्ति संजय कुमार मेदी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, असम की कैपिटल क्या होती है? दिसपुर। तो अब असम की बात की जाए तो असम में अभी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च किया गया है। असम के हिमा दास, इनको डीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब असम में धन्वंतरी योजना भी शुरू की गई है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि असम में की गई है धन्वंतरी योजना और गुजरात में चालू किए गए हैं धन्वंतरी रथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और असम में अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। अब असम के नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? तो अभी कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे सिक्स क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? तो अभी NCR में MM कुट्टी की अध्यक्षता में NCR के आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंसर विकसित किया है? तो अभी IIT रुड़की ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंसर विकसित किया है। और दोस्तों, हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक कैसे होता है? दोस्तों, जब कपड़े धोने वाला जो डिटर्जेंट होता है वो जब पानी के साथ मिलता है तो वो एक बहुत हानिकारक प्रदूषक बन जाता है। और इसका पता लगाने के लिए IIT रुड़की ने एक दुनिया का पहला बायो सेंसर विकसित किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 8 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू की है? तो अभी BOB बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू की है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के बड़ौदा में। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो
संजीव चड्ढा। तो दोस्तों इतना आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हमारे 9th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी ज्ञानेंद्रो निगोबम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अब दोस्तों ज्ञानेंद्रो निगोबम मणिपुर के निवासी है और ये अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इतना आपको ज्ञानेंद्र निकोबम के बारे में याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हमारे 10th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो हमारे बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों इसरो की बात की जाए तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। तो चलिए दोस्तों हमारे 11th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मालदीव देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों हमारे विदेश सचिव कहाँ गए हैं? 2 दिन की यात्रा पे मालदीव गए हैं और हमारे विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। अब चलिए दोस्तों हमारे 12th और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ है? तो अभी कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ओडिशा में शुरू हुआ है। दोस्तों अब ये हर साल होता है पर इस साल ये ओडिशा के तट पर हो रहा है। दोस्तों ये 26/11 के हमले के बाद इसको हर साल मनाया जाता है। अब दोस्तों ओडिशा की बात है तो ओडिशा की कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर। ओडिशा की CM कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब दोस्तों ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया है। दोस्तों ये मैंने भी बहुत बार बताया है कि नुआखाई का मतलब होता है नुआ यानी नया और खाई यानी खाना। दोस्तों यानी जब नई फसल तैयार होती है जब ओडिशा में ये उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम होता है नुआखाई उत्सव। दोस्तों अभी ओडिशा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी शुरू की गई है। अभी ओडिशा में गरिमा नामक नई योजना भी शुरू की गई है और ओडिशा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सबसे इम्पोर्टेंट चिल्का लेक भी है। दोस्तों अब चिल्का लेक की बात करें तो चिल्का लेक इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है और ये भी ओडिशा में ही है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।